आज हम सब लोग यहाँ पे एक ऐसे अवसर के लिए इकट्ठा हुए हैं जो कि यहाँ जितने भी हम लोग सरकारी नौकरी वाले हैं उनके जीवन में एक ना एक दिन आना ही है। रूप नारायण जी का 14 में आया, कुछ लोगों का 15 में आएगा, कुछ का 16 में है, मेरा 17 में आएगा। तो ये रिटायरमेंट का दिन तो निश्चित है और ये बहुत, मेरे ख्याल से ये बहुत शुभ अवसर भी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये अब इस दिन के बाद श्री रूप नारायण जी को अपना समय जो है वो अपने परिवार वालों के साथ भी व्यतीत करने का, अपने हिसाब से व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। हाल फिलहाल में तो इधर बायोमेट्रिक होने से सुबह टाइम से आना और शाम को टाइम से जाना वो भी हो गया था, तो इसलिए वैसे भी कम समय मिलने का संभावना हो गई थी। रिटायरमेंट का एक गवर्नमेंट सिस्टम में एक रिटायरमेंट का जो वो है वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि गवर्नमेंट का सिस्टम जो है, हर एक ऑफिसर आता है, अपना कंट्रीब्यूशन करके चला जाता है और फिर उसके बाद दूसरा आता है वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम में इट इज ए कंटिन्यूटी विथ चेंज भी होता है। मैं जैसे मिस्टर चुग ने कहा कि मैं इसी भवन में था, पिछले 15 साल से एसोसिएटेड हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे फेयरवेल फंक्शंस भी अटेंड किए हैं। तो मैंने देखा कि सिस्टम बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहा है, लोग बदल गए हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। जहाँ तक रूप नारायण जी का सवाल है, मैं यहाँ पे ये जब ज्वाइन किया इसके पहले मैं इनको 3 तरह से जानता था। एक तो सन 2000 के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप शायद एई सिविल यहाँ पे पोस्ट हुआ करते थे। तो मैं यहाँ पे ई प्लानिंग था, तो मेरे कमरे का शीशा विशा टूटा हुआ होता था। तो मैं दूसरा मेरा उनके साथ का अवसर पड़ा जब एक बार हम लोग मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा करने गए थे, नंगे पैर गए थे हम लोग, ये थे साथ में और 2-3 साथी और भी थे। तीसरा इनका जो होता था, जब मैं पोस्टर देखता था इंजीनियर्स एसोसिएशन के और उसमें इनका नाम लिखा होता था नीचे। चुग साहब ने कहा कि ये अपने एसोसिएशन में काफ़ी एक्टिव थे। रूप नारायण जी के साथ जो 6 महीने मेरा उनसे वास्ता रहा, मैंने स्वभाव से इनको बहुत ही क्रांतिकारी पाया। ये कई बार आकर के मतलब उसको समझाते समझाते बहुत तैश में भी आ जाते थे। तो मैं इनको कोशिश करता था भाई आप, होता ये था कि मैं जो बोल रहा हूँ वही यही बोल रहे होते थे, लेकिन शायद वो भी अपने स्वभाव के कारण बहुत तैश में आ जाते थे। लेकिन अच्छा है ये आदमी को, ये जो आदमी एक प्रिंसिपल्स के लिए, एक उसके लिए लड़ाई कर रहा है, उसको अपने ऊपर काफ़ी आत्मविश्वास होता है और वो अगर तेज से बोल रहा है तो उसको किसी को बुरे तरीके से, किसी को अदरवाइज देना भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मुझे आज ही ये भी पता लगा कि आपने एमटेक भी किया है, कानून की पढ़ाई भी की है, ये सब अपने ऑफिस के काम के साथ अच्छा। साथ ही साथ ये अपने पोस्टिंग में जो चुग साहब ने नहीं बताया, ये काफ़ी वीआईपी एरिया में भी पोस्टिंग में रहे हैं। बी डिवीजन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हाउस पर भी थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे रहते हुए और इतनी सारी क्वालिफिकेशन अटेन करना, ये रूप नारायण जी के स्वभाव को दर्शाता है कि ये कितना मेहनत और इंटेलिजेंट था, अपने स्वभाव में रहे। आज रिटायरमेंट का दिन है, इनको विदा करते हुए हमें अफसोस, हमें इनको मिस करेंगे हम, लेकिन ये लाइफ का एक दूसरा तरीका है। मिसेज रूप नारायण को हमारी ओर से बहुत बधाई की। अब ये रूप नारायण फुल टाइम आपके पास ये अपने हिसाब से, जैसा इन्होंने लिखा कि अब तक सरकारी नौकर थे, अब ये अपने मालिक होंगे। मैं इनके स्वास्थ्य की और इनके पूरे परिवार की तरक्की की और पूरा परिवार के साथ ही मिलकर अपना अच्छा समय व्यतीत करें। मैं पूरे जी की लोकरी की ओर से और खासतौर से अपने अंचल की ओर से शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। कुछ लोग इस कार्यक्रम में थोड़े विलम्ब से आए हैं, उनका भी स्वागत है और आप मैं सभी के सहयोग के लिए इस समारोह के संपन्न के लिए रूप नारायण सम्मानीय गर्ग साहब, सिंह साहब,
फलानी साहब, झा साहब और सम्मानित दोस्तों, सबसे प्रथम आज तो जो है गर्ग साहब को अपर महानिदेशक पद पर जो है आसीन होने के सबसे बड़े जो है मुबारकबाद देता हूँ सबकी तरफ से। विभाग की जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसमें अपना कुछ सहयोग दे करके सुधार करेंगे, सहयोग तो होगा, सबकी विशेष रहेगी, कलम आपकी रहेगी। और अभी अभी जो है एक सब चिकित्सा से गुजरे हुए हैं दौर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें और सब अपना सहयोग डिपार्टमेंट को देते रहें, अपनी सेवाएं देते रहें, ये सब की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आज आप लोगों के मध्य में आप लोग जिस तरह समारोह रखा मेरा विदाई का, इससे जो हर्ष और विषाद की अनुभूति हो रही है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। दोस्तों, जब आदमी सेवा में आता है तो उसी समय उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तय हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो तय है कि हर आदमी जिस तरह जीवन और मृत्यु जो है अचल है, उसी तरह रिटायरमेंट में जो नौकरी में आएगा रिटायरमेंट उसका होना है। लेकिन कुछ यादें होती हैं जो याद रह जाती हैं और आदमी उनसे सीखने की भी कोशिश करता है और जीवन भर आदमी सीखने के लिए जो है आयु जो है कम पड़ जाती है। मित्रों, जब तक हम रहते हैं सेवा में तब तक तो हमारा एक्चुअली क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है। हमारी पहले जो है शास्त्रों में बताई गई 3 अवस्थाएं थी, किशोरावस्था थी, पौरावस्था थी, युवावस्था थी, वृद्धावस्था, वृद्धा, उसके बाद जो होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता था। लेकिन हम जब गवर्नमेंट सेवा में होते हैं सबसे पहले हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता है, उल्टा चलते हैं। और रिटायरमेंट के बाद हम जाते हैं गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जाते हैं। और जब हम सेवा में रहते हैं तो हमारा असली परिवार जो होता है हमारा कार्यालय के हमारे जो सहकर्मी होते हैं वही होते हैं, क्योंकि हम सुबह 8-9 बजे 7-8 बजे घर से निकलते हैं, रात में 8-9 बजे पहुँचते हैं, खाना खाए सो गए, परिवार के साथ कितना 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर सारा समय तो हमारा जो असली परिवार हमारा कार्यालय के सहकर्मी उन्हीं साथ बीतता है। मित्रों, ये यादें आती है सहकर्मियों के साथ अगर आपका सहयोग अच्छा है, काम अच्छा है, समन्वय अच्छा है तो काम करने का एक जो आनंद आता है, अनुभूति मिलती है, उसकी कोई जो है तुलना नहीं की जा सकती। हमारा अनुभव रहा कि अभी तक हमें जितने सहयोगी मिले, जितने नीचे मिले, ऊपर मिले, सब अच्छे मिले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये थोड़ी सी मेरी कमी रही, अगर किसी ने जो है असुविधा पैदा करने की कोशिश की है तो उसको अपने तरीके से अपने हिसाब से दिया, चाहे नीचे रहा चाहे ऊपर रहा, ये थोड़ी सी रही। दोस्तों, समय की बीतता है कि आपने जो है चुपचाप बताया, मैं जब सेवा में आया तो 6 महीने की वो सर्विस थी मेरी। मैं यहाँ मध्य प्रदेश में जो है, उड़ीसा में जो है अंचल में रहा, ऐसे जंगलों इलाकों में काम करने के लिए, जहाँ हमारा इमीडिएट बॉस भी मुझसे 1500 किलोमीटर दूर बैठता था। उस समय टंकार कोई डिसीजन लेना है, बात करने की टंकार के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता था, लाइटिंग कार पर बात होती थी। उस समय ऐसी स्थिति आई कि 6 महीने मेरी नौकरी थी। हमारे कार्यपालक अभियंता महोदय थे, आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी जानकारी मिले, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया है कि जूनियर इंजीनियर्स जो है वो फर्स्ट क्लास से सफ़र नहीं करेंगे, सेकंड क्लास सफ़र करेंगे। मैंने सर्कुलर देखा, मुझे बड़ा तय था, जाकर मैंने पकड़ लिया उनको ऑफिस में, उनके आपने कहे यार बैठो, क्या हो गया, उतना नाराज हो, साउथ इंडियन थे, डर भी गए क्या बात हो गई। मैं 6 महीने की नौकरी मेरी, हमने कहा बताओ उस समय ड्यूटी नहीं होती, इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो सकती थी। हम कहे जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें इंटाइटलमेंट दे रखा फर्स्ट क्लास सफर करने का, आप कौन होते हैं उसको कहने सेकंड क्लास के। बोले मेरा पैसा नहीं है, बजट नहीं है। हम कहे आप लिखो खर्चा कर्टेल करो, खर्चे कम करो, सफर कम करो, लेकिन आप इंटाइटलमेंट कैसे कम कर सकते हो, आप इसको विड्रॉ करो। में लेकिन धमकाया, मैंने आप विड्रॉ कर लिया। फिर बोले अच्छा बैठो, बोले यार एक बात बताओ, मैं जेई लगा था तो मुझे सीनियर जेई के साथ अटैच कर दिया गया। उस समय चमड़े बैग हुआ करता था, जेब केस नहीं होती थी, और मैं चमड़े बैग लेकर अपने सीनियर जेई पीछे चलता, हमारा सीनियर जेई आगे आगे चलता था। डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, मुझे कुछ बताता भी नहीं था। 2-3 साल तक हमको घुमाता रहा ऐसे। एसडीओ के सामने तो डर के मारे हम पढ़ते नहीं थे, और एक्सीडेंट को दर्शन नहीं होते थे, कभी डर के मारे देखते। और आप तो सुनो, आप यही एसडीओ छोड़ो, अपने सीनियर जेई छोड़ो, यही छोड़ो, सीधे एक्सीडेंट से कैसे बात कर रहे हो, कहीं इसमें बहुत फर्क है। हम आज़ादी के बाद पैदा हुए, आज़ादी से पहले पैदा आपको 28 साल की नौकरी हुई, आपको यही पता है कि आप ऐसा ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो। मुझे 6 महीने की नौकरी पता है कि आप ऐसा ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो, आपने विड्रॉ किया आज करके, ये डिफरेंस है। मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि आजकल इतनी जागरूकता बढ़ी हुई है, नई यंग जनरेशन, हम उस समय बात करते हैं, आज जो मेरी स्थिति थी आज सारे बच्चों के अंदर वो स्थिति आ रही है। सब इतने बच्चे जागरूक हो गए हैं, तो काम कराना, उससे जो है स्टेशन काम लेना, ये बहुत बड़ी जो है स्टेशन आर्ट होती है, ये बहुत बड़ी आर्ट होती है। विशेष रूप से बहुत हमारे जो है वरिष्ठ हैं हमारे गर्ग साहब, लेकिन उम्र में बड़ा हो जिनको बताता हूँ कोई चीज़ कि स्टेशन आर्ट होती है। हर चीज़, हर आदमी के साथ एक फर्म नहीं लगता। जैसे गाँव बैल होता है, जो खेत में नहीं चलता है तो कुछ होता है, कुछ कार में चलते हैं, कुछ की 2 महीने पड़ती तो चलते हैं।
कुछ को जो होता है छड़ी होती है उसको मारता तो चलता है, कुछ बैठ जाते हैं बिल्कुल उठते नहीं, तो उनको पीछे जो काला छाता दिखाते हैं उनको उठता है। अच्छा काला छाता भी घुंघू लगाना पड़ता है कुछ वो है तब उठते बैठ जाते। तो स्टेशन पे आके कौन आदमी ऐसा कुछ कार्य चलेगा, दौड़ने लगे काम करे नहीं करेगा, किस तरह से कौन सा फार्मूला किसके साथ लगाना, एक अज्ञात सबके साथ नहीं लगता। दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जागरूकता की बात करिए। अभी मैं मेरी बच्ची बड़ी वाली बच्ची हुई है रिचा, ये 5 साल की ओल्ड थी, बैठी मेरे सामने सोफे पैर रख कर बैठी हुई थी। मैंने कहा बेटा क्या हो रहा, पैर नीचे करो, करिए नहीं। 5-6 महीने बाद कोई मित्र आए थे, मैं बैठा था इजीली, मैं भी पैर ले रहा आई, पापा क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, आपके पैर कहाँ है? मैं तुरंत पैर नीचे किया। हमने कहा जो 5 साल बच्चों के अंदर इतना ज्ञान है, इतनी जागरूकता है, तो इस जागरूकता का जो है आप उपयोग भी कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, सब कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ तारतम्य बना के साथ उनके साथ कैसे काम किया जाए ये भी बहुत आपको सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों यही तो हमारी सीख आप लोगों को, आप सब जो है इस समय जो है वरिष्ठ पोजीशन में बैठे हुए हैं, सबको नीचे काम लेना, सबको मेरी जो तजुर्बा रहा है, सब आप लोग नीचे के देखिए, नीचे वाला बहुत जागरूक है, और उच्च स्थिति अब नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर इम्पोज करो कोई चीज चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तारतम्य बनाते हुए भारत अपने देश के हित में और कार्य काम के हिसाब से मर्यादा का पालन करते हुए आप लोग जितना कर सकें उतना करें, ये लिए आपके लिए जो है यही हमारी सीख है। और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप देश हित के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना अभूतपूर्व सहयोग देंगे, और इसी तरह जो है नीचे वाले जागरूक लड़के बड़े जागरूक हैं, बड़े कर्मठ हैं, सब कुछ उनके पोटेंशियल को कहाँ चैनलाइज करके आप इस्तेमाल करें, इस तरह कार्य करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों यहाँ विशेष रूप से मैं सभी जितने कर्मचारी अधिकारियों ने जितना सहयोग किया उसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। विशेष रूप से हम जो है बच्चा जी हैं, सुनीता जी हैं, जैन हैं, ये मैडम हैं, और इधर जो है हमारे सारे साथी लोग जो है शर्मा जी हैं, और A.K. पांडे आजमेनी M.K. पांडे हैं, रामनारायण जी, राजेंद्र जी, इन्होंने जो है इतना सहयोग किया कि इनका काम हो या ना हो, जो भी मैंने कहा इतना सहयोग करते हुए, जब भी कहा देर विलम्ब रुकने कहा रुक करके बिना काम किए लोग गए नहीं हैं। इन लोगों में बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, और सबसे प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई जो है त्रुटि बस, भूल बस, अज्ञानता बस कोई इनके साथ कभी हास्य के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हो, उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको सब पता मैंने अपने हित में कभी किसी के साथ कुछ नहीं कहा होगा। हाँ कोई काम खड़ा तो उसको क्षमा करेंगे मुझे। और साथ ही साथ मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। इतने दिनों तक हम लोगों ने जो है नौकरी, जो कि सब सेंसिटिव एरिया VIP एरिया में, यादव जी हमारे साथ में 25 साल से हमारे दोस्त रहे हैं, हम हमेशा 9:15 बजे साइड पर होते थे। 9 बजे बाद किसी को हम अलाउ नहीं करते थे, बड़े पंगे होते थे उस समय, लेबर यूनियन बहुत जबरदस्त होती थी, इनको पता खूब हंगामा होता था, किसी को अलाउ नहीं किया। 9 बजे के बाद हमने भगा दिया साइड से, जाओ यहाँ से। अच्छा वहाँ पे हमारे आदमी कर्मठ थे, अगर 9 बजे साइड में आता लोग थे, बग्गा साहब थे, अगर नहीं आए तो सोचता कोई उनके साथ कैजुअलिटी हो गई होगी, कोई गुजर गया होगा, 9 बजे नहीं आए, 9 साइड होते थे लोग सब जो है बड़े। अच्छा उसका था कि काम करते थे, काम की चमड़ा महत्व नहीं कोई, इतनी इज्जत थी सेंसिटिव एरिया में। चंद्रशेखर की सरकार थी, मुंबई 66 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे लिए लेटर लिखा, और एक हमारे थे ADG साहब थे, उनको DG नहीं बन पाए, वो जो है सब उनको कहानी पता है सही, मंत्री जी ने बुला करके कहा आप आखिर क्या चाहते हो, पार्लियामेंट फ्लोर पे उनको बोलना पड़ा। ये सब चीज़ें काम की होती, चमड़ी कोई नहीं मानती। इन्होंने यादव जी ने भी इतनी मेहनत किया, इतना प्रयास किया, सब कुछ किया। अच्छा परमात्मा भी नियत भी जो है उसको साथ देती है। अभी आपको एक कहानी बताना, 1 मिनट की है, हमारे 25 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात है। यादव